पवन सुत हनुमान की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। चरणों में सद्गुरु के चारों पदार्थ मिलते, वचनों में सद्गुरु के सद्ज्ञान दीप जलते। अब छोड़कर भटकना सद्गुरु शरण में आए। दर्शन से सद्गुरु के है ज्ञान नेत्र खुलते। ऐसे ही सद्गुरु के श्री चरणों में हम सभी अपने मन रूपी सुमन को सादर समर्पित करें इस गीत के माध्यम से। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत शत तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम। शत
तुमको प्रणाम सद्गुरु तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम तुमको प्रणाम। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा करे के आ। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार मना गुण गावा प्रभु राम के श्री हनुमत हो सहाय। अवधेश बचे इस जीवन को अब सौंप तुझे मैं बिताया करूं। मिल जाए यदि कहीं प्रेमी प्रभु तो चरित्र तुम्हारा सुनाया करूं। दुखी में ना दुखी सुखी में ना सुखी प्रभु नाम का स्रोत बहाया करूं। बिठला करके मानस में दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। दिन रात तुझे मैं रिझाया करूं। परम आदरणीय रामचरितमानस की त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा की धारा में बैठ के गुण गुण शुद्ध अनाहत देव स्वरूप ग्राम भांठा गांव के जम्मू पिता तुल्य देव तुल्य पिता मल्ला देवी स्वरूपा जम्मू महतारी मल्ला नील छीर विवेकी यहाँ के निर्णायक गुरुजनला और प्रभु मंच के उद्घोषक आप जम्मू झन के पावन चरण कमल में हमार अर्चना आदर्श महिला मानस परिवार बड़े करेली के डहर में कोटि से नमन है नमन है नमन है। आज धन्य भाग है हमारा जी हम सबला ऐसे प्रभु रामचंद्र जी के पावन कथा गंगा में गोता लगाए के अवसर मिले हैं। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते कि आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जानी राम मोहि संत समागम। हमार कोनो पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप है आज हमरा ऐसे संत समागम मिले हैं जिनमें हम सब आज ये सत्संग गंगा में डुबकी लगा था। ये गंगा की तुलना संत मन करते कथे ये मानस गंगा जो आपके पावन भाठा गांव में बहावा थे त्रिदिवसीय ज्ञान गंगा। ये गंगा की तुलना हरिद्वार में बहा थे माँ गंगा मंदाकिनी, प्रयाग में बहावा थे त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती के सुंदर धार। तो इकर तुलना करिस तो किहेन कि ये मानस गंगा जो आपके गांव में बहात है ना वो मानस गंगा ज्यादा महत्व है कि ज्यादा फलदायी है कि संत मन कथे इस मानस से उस मानस की। कौन सी मानस? ये जो आपके भाठा गांव में बहात है मानस गंगा और वो माँ हरिद्वार में बहात है मंदाकिनी, प्रयाग में बहात है त्रिवेणी संगम। तो किस वो मानस गंगा और ये मानस गंगा। इस मानस से उस मानस की समता कहीं हो सकता ही नहीं। यहाँ नौ रस है रस
एक वहाँ। यह 9 प्रकार के रस की व्याकरण में पढ़े ना, 9 प्रकार के रस, वो जम्मो 9 प्रकार के रस है यहाँ मिली की। वहाँ रस एक वहाँ, केवल वहाँ एक ही रस के आनंद मिली। वहाँ कौन से रस? जैसे माँ गंगा के जल उठा के स्वाद लेबे, चिखबे वो मुख में डालबे तो वहाँ जल के स्वाद ही, केवल एक स्वाद ही। लेकिन यहाँ की तो यहाँ जतका रस है, सिंगार रस, वात्सल्य रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस, ये जम्मो रस 9 प्रकार के रस यही मिले की है। यहाँ 9 रस है, रस एक वहाँ। यहाँ संतों की बानी है, पानी वहाँ। यह संत बड़े बड़े मंडली बना के भगवान की कथा गंगा लाभ सबके बीच में सुंदर परोसत है। वो ये संतों की बानी है, यहाँ वहाँ पानी है। यहाँ डूबत है तर जाता यहाँ, वहाँ डूबत है मर जाता वहाँ। सुने बर मिलत है ना टीवी में, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देखिए बर मिलत है, समाचार के माध्यम से सुने बर मिलत है कि वहाँ कतको झन डूब के मर गए। लेकिन यहाँ ये गंगा में जतकी गहराई में जा जबो, जतकी अंदर हम ये गहराई में गोता लगाओ मानस गंगा के, तो उतकी गहराई में जाए से जीव के कल्याण हो जाएगी। ये जीव हा तर जाही, और वहाँ जाए के बाद कोई गारंटी नहीं है। ज्यादा गहराई में जाते ना, हरिद्वार में इसे संकरी बधा है, संकरी की ही पार नहावे तब बने हैं, और वो पार कोई चल जाए ज्यादा गहराई में तब डूब जाबे, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ये गंगा में जतकी गहराई में जाबे उतकी ये जीवन के कल्याण हो जाएगी। तो आओ ये मानस गंगा में हम डुबकी लगाता, तो ये मानस गंगा हम महान है कि तो आवन ये पावन प्रसंग अरण्य कांड, जी जंगल अरण्य माने जंगल, जंगल के कांड घटना है। ये जंगल के घटना जिया हो है, और वही घटना में बाबा जी महाराज का लिखी लक्ष्मण अति लांघा सो नाक कान बिनु किन्न, और ताके कर रावण मह मनो चुनौती दिन। बाबा जी महाराज ये गोस्वामी तुलसीदास जी ये पंक्ति लिखे हैं, दोहा लिखे हैं। ये दोहा के माध्यम से हम अपन जीवन ला कैसे जियन एक सूत्र निकालन। काबर रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जे हा वास्तविक में मानव ला मानव बनाए के ग्रंथ है, मनखे ला मनखे बनाए के ग्रंथ है। अब तुमन कहूँ हमन तो मनखे बन गए हन, काबर मनखे के शरीर मिल गए हैं और मनखे नहीं बने हन, एक ऐसा बात है। तो वास्तविक में हमन मनखे तो बन गए हन, रूप तो मिल गए हैं मनखे के, ये मुखड़ा तो मिल गए हैं मनखे के, लेकिन वास्तविक में हमारे में मानवता नहीं है। ये मानव कब बनी, इस मनखे कब बनी, जब वास्तविक में हमारे में मानवता के गुण आई, तब ये मानव बन गई। तो एक रीति बाबा जी महाराज है ना, ये रामचरितमानस हम सबके कलयुग के जीव मन बर ये रचना लिख के, रामचरितमानस लिख के हम सबके बीच में रखे हैं कि वास्तव में यही ला पढ़ के अपन जीवन ला बना ले, यही ला पढ़ के अपन जीवन ला सुधार ले, और यही ला पढ़ के अपन जीवन के कल्याण कर ले। ये रामचरितमानस के ग्रंथ हम ला बताते हैं। निताज तक देखो मनखे ला बार बार चेताए जाते हैं, कोनो कुकुर लग कुकुर बन जाए इसे नहीं कहा है, अरे ते कुकुर बन जा कुकुर ऐसे की कथे का नहीं कहा है। कोनो पशु ला पशु बन जा नहीं कहा है, काबर मन बने बना है, ओमन भोग योनि में जियत है, उकर योनि भोग योनि है, ओमन भोगज पर आहे, मन कुकुर बन के आए, वो पशु बन के आए। लेकिन मनखे ले से बार बार कहते अरे मनखे असन रे सोहराना मरा मनखे बन जाते हा, ते मनखे ले बात होत हस, मनखे ले ज्यादा माने मनखे बरोबर नहीं हसते हा, मनखे असन रहा लहास भी हस कथे। तो ये मनखे चला काबर कथे, काबर की मनखे हा वास्तविक में ये मुखौटा तो मिल गए है, लेकिन हम वो मुखौटा मिले है, लेकिन हम मानवता हमर में नहीं है। मानव के शरीर मिले है, लेकिन मानवता हमर में नहीं है, मानव के गुण हमर में नहीं है। तिकरे सिद्धि कथे तो आवन ये पावन प्रसंग के माध्यम से अपन अपन जीवन ला कैसना जीवन जीना है ये सूत्र निकालन। काबर ये रामचरितमानस ग्रंथ में ना 71 पात्र है, अब 71 पात्र में सबके अलग अलग चरित्र है, सबके अलग अलग आचरण है, और सबके चरित्र ला सबके आचरण ला ओकर कथा ला हम सब जन जानत हन कि वास्तविक में रामचरितमानस में कौन पात्र है, कौन कौन कार्य करिस, कैसे कैसे काम करिस, और अंत में ओकर का गति होइस, यहू ला जानत हन। काबर कथा ला आजे सुनत हन ऐसे वाली बात नहीं, कथा ला हम कतका दिन से सुनत आत हन,
हम नहीं रहे, हमार जन्म नहीं हो रही तब के सुना थे, लेकिन कथा चलते छे। अब ये कथा में वास्तविक में हमार चरित्र कैसना है, हमार आचरण कैसना है, वो 71 पात्र है ना, वही पात्र में हम अपन चरित्र ला आचरण ला मिलान करके देखन, तब समझ में आ जाही कि हमार चरित्र कैसना है, कौन पात्र के बरोबर हमार चरित्र है, कौन पात्र के बरोबर हमारा आचरण है, और जन पात्र के जैसन गति हुई से वैसने हमरो गति हो ही का, एला मिलान करके देखन। ये पावन प्रसंग कौन जगह के अरण्य कांड, जहाँ भगवान कहाँ गए हैं, जंगल गए हैं, वनवास 14 साल के वनवास में निकले हैं, जिसमें पंचवटी में भगवान निवास करत है, माता जानकी और भाई लक्ष्मण के साथ में। और वही ये शूर्पणखा नाम के राक्षसी जिला का बाबा जी महाराज पंक्ति में लिखी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, शूर्पणखा रावण के बहिनी, जे दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी की। नारी के 3 रूप में पहचान होते हैं। एक तो जब बेटी छोटे रथे तब वो अपन मायके में रथे, बेटी रथे तब वो बेटी के नाम से जानते हैं, अने काकर बेटी गा, जैसे गली में रेंगते तो कथे ना ए काकर बेटी गा, ऐसने पूछते, काकर बहिनी की नहीं पूछे, वो बेटी के नाम से पहली जानकारी होते, पहली बेटी के नाम से, ओकर बाद में वो जब बिहाव हो जाते तब बिहाव होते तब जिकर ससुराल जाते, जी हाँ, तब वहाँ कहते काकर घर, काकर नारी गा, काकर पत्नी है, ऐसे जानते। ओकर बाद में ओला जब नुनी बाबू आ जाते, ओकर लोग लइका आ जाते, तो का कहते ओला काकर महतारी गा, काकर माए, ऐसे कह के जानते। ये 3 रूप के पहचान होते, लेकिन शूर्पणखा ऐसे जेकर पहचान काकर से हुई, बहिनी के, शूर्पणखा रावण के बहिनी, और ये बहिनी परिचय होते, तो विचार करन ये कैसना नारी है। नारी के पहचान बेटी से, नारी से और महतारी से होते, लेकिन शूर्पणखा इसे जला बहिनी के नाम से पहचान हुई। तो आवा ने पावन प्रसंग जिमें लक्ष्मण अति लांघा सो नाक कान बिनु किन्नी, भगवान राम की लक्ष्मण ए अति लांघ के है, एला नाक कान बिना नाक कान के कर देखे, एकर शाब्दिक अर्थ है यहाँ अति लांघ के है। अब अति काला कथे, अब ये शूर्पणखा ला का बड़ी बहिनी के परिचय दी। तो आवन एक भजन के बाद चर्चा करबो। बोल राजा रामचंद्र की जय। बोली राजा रामचंद्र की जय। हरि हरि गोविंद
अति लांघो सुनाक कान बिनुकिन। भगवान राम ये सुर्पनखा ला के नाक कान ला बिना नाक कान के कर दे के का बरकीस नाक कान बिनुकिन। तो ये सुर्पनखा है, वास्तविक में कौन है? एकर ना तो बेटी के रूप में परिचय है, ना तो कोई नारी के रूप में परिचय है, और ना ही यह कोई महतारी के रूप में परिचय है। का वो सुर्पनखा का करो बेटी नहीं रीस हुई रीस है, लेकिन ओकर परिचय बहिनी के रूप में दे दी का से थी। ये सुर्पनखा हा भगवान कर गीस, और रामचरितमानस में ना भगवान कर गीस सुर्पनखा हा तो वह भगवान ला का कीस दो सम पुरुष न मोह सम नारी की यह संजोग विधि रचा विचारी। भगवान ला बिहाव कर मोर संग कीस तोरा मोर जोड़ी बहुत अच्छा है। काबर इस संसार में मैं खोज डरे घूम घूम के देख डरे कोनो जगह नहीं मिली तोरा सन पुरुष और मोर सम नारी की। ये विचार और सुर्पनखा है तेन सुंदरी के रूप बना के भगवान कर। रामचरितमानस में ना 4 ठन विवाह हो 4 सन विवाह, और ये चारों विवाह में 2 ठन विवाह पूरा हुआ और 2 ठन अधूरा हो गया। तो 4 ठन विवाह का करे तो सबसे पहली भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह हुई जेनहा पूरा हुई। भगवान भोलेनाथ कौन है? विश्वास है। माता पार्वती कौन है? श्रद्धा है। विश्वास और श्रद्धा के जोड़ी बन सकते हैं। आदमी के जीवन में विश्वास और श्रद्धा होना जरूरी है। काबर कोई भी कार्य करे के पहली ना अपन मन में विश्वास होना जरूरी है, और विश्वास हो के मैं कार्य कर डर कही के तो वो में श्रद्धा होना घलो जरूरी है, मैं लगाव होना घलो जरूरी है काम के प्रति, तब कहीं जाके काम पूर्ण हो। तो एकर से तीकर जोड़ी बन सकते और भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह पूर्ण हुई। दूसरा विवाह है नारद और विष्णुमोहिनी के, जिसमें नारद कौन है? वैरागी है, वैराग्य है, और विष्णुमोहिनी कौन है? माया है। और कोनो साधु हा विवाह कर ही का, कोई संत हा विवाह कर ही, कोई वैरागी है विवाह कर ही, तो ओकर वैराग्य तब खत्म हो जाही। तेकर से ती उकर विवाह नहीं हुई। और एक विवाह है राम और मां जानकी के, जिन पूर्ण हुई। भगवान राम कौन है? ज्ञान है, और मां सीता कौन है? भक्ति है। ज्ञान और भक्ति हा आदमी के जीवन में आना बहुत जरूरी है। जे आदमी के जीवन में ज्ञान आगे वो भक्ति आही, और जेकर जीवन में भक्ति आगे वो ज्ञान ला प्राप्त कर ले। ये पूर्ण विवाह है। और चौथा विवाह है जेनहा अपूर्ण हुई, यही सुर्पनखा और राम लक्ष्मण के साथ। सुर्पनखा हा एक झन कर जाती तो समझ में आती, जब भगवान राम के रूप ला देखी न तो विकल हो गए, और देख के सुर्पनखा हा ओकर कर गीस और किहिस तो सम पुरुष न मोर सम नारी। तुम समान पुरुष तोर समान पुरुष नहीं है, न मोर समान नारी नहीं है। ऐसे देखबे ना तो वास्तविक में सही बात है। काबर भगवान कौन है? सूर्य कुल के सूर्य है, और ये सुर्पनखा कौन है? राक्षसी ने। लेकिन कहा सही जरूर है सुर्पनखा हा। अब एक अध्यात्म एक कारण और है, वास्तविक में सुर्पनखा सही बात ना कहा थे। ऐसी दृष्टि से देखा तो सूर्य भगवान राम हा सुंदर है, और ये सुंदर बन के गए तेकर से कहा थे कि मैं सुंदर हूँ तहु सुंदर है, तब ते बिहाव कर लेके। लेकिन वास्तविक एक अध्यात्म देखे जाए ना तो वास्तविक में सुर्पनखा सही बात घलो कहे है कि तुम समान ने कोई पुरुष नहीं है, न मोर समान कोई नारी नहीं है। ये ऐसा नारी है सुर्पनखा हा जेन हना भगवान का करे है निश्चरहीन करो नहीं।
बुझ उठाए प्रण किन्न। भगवान हा प्रण करे है कि मैं पूरा निशाचर के नाश कर दूं कही के, ये प्रण करे है भगवान राम हा। और वैसने प्रण शूर्पणखा घलो करे है। कैसे करे है कि जतका राक्षस कुल है रावण के पूरा परिवार है ना, सब ला मारू कही के शूर्पणखा घलो कसम खाए। तेकरे से देखिस कि तुम निकलिस कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, तहु कसम खाहस निशाचर मला मारे के, और महु कसम खाहू निशाचर ला मारे के। और ये ऐसा नारी है जे अपने मैके के जतका मैके के परिवार है जतका सब ला मारे के। और कौन महतारी है कौन नारी होई बहिनी हो जेन हा अपने कुल अपने मैके खानदान ला सब बोल जम्मो झन ला मारवा डरही, वैसे कोनो नारी है। एकरे से कि मोर समान कोई संसार में नारी नहीं है जे अपने मैके के सबको खानदान ला मारे के मार डरे के पूरा प्रण ले है। ये शूर्पणखा, एकरे से शूर्पणखा वास्तविक में सही बात कहे है। अब विचार करो ये शूर्पणखा का बार अपन मैके जम्मू परिवार ला पूरा मारे प्रण कर रही सोही हो, ऐसे का घटना हुई सोही। सोचे बात ही कि कोनो बहिनी माई मन अतका है कि ऐसे है कि बहिनी माई कोई आग मैके के ना तो अतका खुशी हो जाते। कथे नहीं एक ठन कहावत है हमारे छत्तीसगढ़ी में, मैके के करिया कुकुर नो है कथे ना। ता ये ऐसे नारी है जे जम्मो अपन पूरा परिवार में मरैया है। और वहां मन हा ऐसे नारी है जे मैके के ठन कुकुर आदमी त हमर मैके कुकुर के देखबो मुड़ मुड़ के एक आकर्षण आहे की इधर से ती कहावत बने। एक वास्तविक में ना शूर्पणखा हा ऐसा नारी है जे प्रण करे है। का बर प्रण करे है तो ये शूर्पणखा के पति से विद्युत जीवा। अब ये विद्युत जीवा ओकर पति है तेला रावण हमार डर रही से का बर मारे रही से का बर कि ना विद्युत जीवा कर बहुत ताकत रही से रावण लहराए की शक्ति रही से। तो रावण तो ऐसे कि ओकर सामने कोई काकरो चलने वाला नहीं है, रावण तो सब ला जीतने वाला है। तो रावण हम ओकर पति ला ही मार डर रही से छल से मारे रही से। अब जे नारी के पति मर गए तब वो नारी बौखला ही नहीं जेला मारे है तब वैसने नारी मतलब वो शूर्पणखा वास्तविक में ना अपन पति के हत्या के बदला लेबर प्रण कर रही से कि मैं जतका ये राक्षस कुल है मोर मैके के पक्ष के जतका राक्षस है वो सब बला मरवाऊं एक ला नहीं बचा कोई केकरे से प्राण ले रही से। और ओकरे से देखली कि तोर समान कोनो प्रण करने वाला ऐसे निशाचर कुल के नाश करने वाला कोनो प्रण नहीं ले है। और मोर समान कोनो प्रण नहीं ले है मोरे मैकेज के जतका राक्षस से तत्काल मरवाए के प्रण नहीं ले है। आज और एकरे से रावण की बहिनी के गोस्वामी तुलसीदास जी है काबर की जैन बहिनी हाँ अपने भाई के अपने भाई पक्ष ला पूरा मारे के प्रण ले। एकरे से गोस्वामी तुलसीदास जी ना एकर कोनो न बेटी के परिचय दीस न नारी के परिचय दीस न महतारी के परिचय दीस। एकर परिचय काबर दीस बहिन काकर से दीस बहिनी से दीस। शूर्पणखा रावण के बहिनी एकरे से ओकर परिचय दीस। और आज वही प्रण करे है तेकरे से ती भगवान कर गे है। और भगवान कर गेबे करी त शूर्पणखा भगवान लगतिस कि ते हमर संग बिहाव कर ले की से। लेकिन जब भगवान की ते मोर बिहाव कर ले कथा मोर तो सुंदर नारी बैठे है वो पास में नारी है कि नारी देखिस माता सीता ला ये मोर नारी है। और मैं हम प्रण ले हूं कि एके जन पत्नी रखूं एके पतिव्रता पति एके पत्नी व्रता रखूं माने एके पत्नी रखूं मैं और दूसरा बिहाव नहीं करूं कि भगवान प्रण करे रही से प्रण ले रही से कि मैं दूसरा बिहाव और नहीं करूं कहीं के। तेकर से ती भगवान की मैं हाँ शादीशुदा हूं मोर साथ में पत्नी घलोक है और ते हम मोर भाई कर नहीं अभी पत्नी हां ते ओकरे कर जा किस कि वो हा कुमार है किस एक कुमार के मतलब होते कुमारा और एकर भाव होते कुमार मतलब कु मने गलत और मार मने मारने वाला जे गलत के मारने वाला है। त शूर्पणखा हरा जब बताई सोला ओकर कर जा लक्ष्मण कर तब बोला मान कहना रिश्की नहीं मैं ओकर कर नहीं जाऊं मैं तोरे साथ करूं ऐसे कहना रिश्की। लेकिन शूर्पणखा नहीं की वो तो भगवान की ता लक्ष्मण कर चल दी त ये बिहाव करी है। ये वास्तविक में सही नारी हो सकते
जे एक ला छोड़ के दूसरा कर जाए और खुद अपने बिहाव के प्रस्ताव ला अपने रखे। कौन हा? शूर्पणखा हा। भगवान कर एके झन के ओकर संग में कोनो नहीं के ओकर दादा भाई मन हा। मोर बहिनी सन बिहाव कर ले, मोर बेटी सन बिहाव कर ले कि संग बनी के एके झन जाके अपने कहा थे कि ते मोर सन बिहाव कर ले। अब अतका निर्लज नारी कौन होही? अब विचार करो, आज यही घटना हमार कलयुग में घलो होवत है। यही घटना हमार कलयुग में घलो होवत है। तो वो विचार करो, वो नारी हा, वो बेटी हा, का सीता बरोबर है? ओकर व्यवहार कैसने है? जेन बेटी अपन खुद के पसंद करके वर चुने, बिना माँ बाप के पसंद के ध्यान रख के, जे बिना बाप के अनुमति के, तो वो ये शूर्पणखा से कम नहीं है केस। मैं तो कहूँ ऐसा बेटी बेटा मन जे माँ बाप ला ऐसा, जे माँ बाप अतका ओकर लिए सोच सोच के कितना सपना संजोए रखे कि मोर बेटी के मैं बिहाव करूँ तो ऐसे दामाद रही, ऐसे घर जाही। माँ बाप के कतका अरमान रखे, वो अरमान ला वो बेटी तोड़ थे। तो वो बेटी वास्तविक में दुख नहीं पाही तक कहाँ सुख पाही। तो आवन यही पे और चर्चा करबो एक भजन के बाद। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनु किन। भगवान राम हाँ लक्ष्मण लखीस लक्ष्मण ए अति लांग डरिस इला बिना नाक कान के कर दे के। अब विचार करो, जेन लड़की हा अपने शादी के प्रस्ताव रखे मोर संग शादी कर ले कही के कहा है, तब वो कैसना ढंग के लड़की होही। वास्तविक में लड़की के कहना चाहिए एक बेटी के जो गुण है वो का हरे, बेटी के गुण हरे लज्जा सबसे बड़े गहनाएं, लज्जा सबसे बड़े गहनाएं, सुशीलता, त्याग, प्रेम, दया। जेन बेटी में ये चीज हो गए ना तो मानो ओकर जीवन हाँ कहना चाहिए नारी जीवन है तेनहा धन्य हो जाइए। और ये चीज है नहीं है नहीं ता ओकर जीवन हाँ व्यर्थ है। और शूर्पणखा जी में ना तो एको कनी ओकर में कोई लज्जा है, निर्लज है। कथे कि आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी, चुका मूल ब्याज खा जाए और बहू को खाए फांसी। जे बहू में वास्तविक में लज्जा नहीं है वो बहू वाला अपन पद से पतन की ओर जाना पड़ता है। जे बेटी में लज्जा नहीं है वास्तविक में ये शूर्पणखा अपने शादी के प्रस्ताव ला करे बरगे है भगवान कर और भगवान कर एक झन कर नहीं रही। भगवान राम कौन है? ज्ञान है। और लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है। और ये शूर्पणखा कौन है? तो ये माया है। और ज्ञान वैराग्य के पास में माया रहती ही का नहीं टिक सके। अभी कुछ देर पहले बता ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी के पावन प्रसंग में इकरे भेद में चर्चा करो कहीं कि भगवान लक्ष्मण ला बता ईश्वर और जीव में भेद। तो ये माया ज्ञान और वैराग्य इकर जोड़ी नहीं बन सके। एकरे से इकर बिहाव नहीं होई। ये अधूरा बिहाव के प्रसंगे जेमे स्वयं एक लड़की है अपने बिहाव के प्रस्ताव बरगे। आज हमारे समाज में घलो यही बात होते। हम अतका सुंदर अपन बेटी ला पढ़ाथन लिखाथन योग्य बनाथन और जिन दिन में ओकर योग्य वर्ग के चयन करना रहते दिन बेटी खुद के अपने योग्य वर्ग के चयन कर लेते। तो ये रामचरितमानस हमला यही सिखाते कि जैसे बेटी यहाँ शूर्पणखा अपने योग्य के चयन करे बरगेरी से और अंत में ओला नाक कान से विहीन होना पड़ गए। नाक काला कथे, नाक मने होते इज्जत। और ये जतका शरीर चेहरा है ना ये चेहरा के सुंदरता ला नाक ही बनाते। नाक ही सबके आँखी है, सबके नाक है, सबके मुंह है, लेकिन नाक हा कोई टेढ़ा मेढ़ा हो गए, नाक हा लंबा हो गए, तब वही में ओकर चेहरा के सुंदरता हा निर्भर रहते। ये नाक हा कोई सुंदर हो गए नहीं तब ओकर चेहरा हा बड़ा सुंदर दिखते। और नाक हा कोई मोर सन लंबा हो गए तब सुंदर नहीं दिखे। नहीं मोर कहे के भाव ये है कि वास्तविक में नाक हा सुंदरता की पहचान है। आदमी ला सुंदर बनाते। अब ये नाक के मतलब नाक कटा के मतलब इज्जत हा चले जाते। नाक के सुंदरता कोई कम हो गए तब ओकर सम्मान नहीं रहा है। नाक हा कट गए, नाक ला काट दिस काबर की अति लांघाऊ। ये अति काला कथे हो। जैसे हमार लइकल कहीं ला बरस्थन कहीं कथन लइका मान जाना रे काबर नहीं ऐसे माना था। अतिच कट डरे से रहते हैं कथन अति सर्वस्त्र वर्जते। कोई भी चीज के लिए चाहे अच्छा चीज हो चाहे खराब हो अति है ना वर्जित है। ज्यादा अति कट डरे से लाह चले डरे से ऐसे कथन तो अति मतलब बहुत ज्यादा
जिन्हा वर्जित है। आज ये अति लांग मने सुर्पनखा है, तेन्हा एक नारी में जे गुण होना चाहिए वो गुण एको कनिक नहीं है, और अतिला लांग डरिस पार कर डरिस। एकरे स्थिति ओकर नाक कान ला काटेगी, नाक कान ला काटे के आदेश दे गई। विचार करन आज हमार समाज में जेन बेटा हा जेन बेटी हा अपन खुद के मन पसंद करके बिहाव करते, ओ ये सुर्पनखा से कम है का? नहीं है, वही तो सुर्पनखा है आज के। लेकिन आज एकर दोष कौन है, एकर दोषी कौन है? बेटी बेटा मन बिगड़त है, ओकर दोषी कौन है? मैं तो मानता हूँ कि वास्तविक में ना एकर दोष बेटी बेटा में नहीं है, माँ बाप ही एकर दोष है, दोषी है। माँ बाप ही एकर दोषी है। काबर हमर में हम वो गुण नहीं देहन वो बेटी ला, वो संस्कार नहीं देहन जेला वो हमला वो बेटी देना रही से। समय रहा हम ओकर शादी नहीं करें, समय रहा तो कर ध्यान नहीं रखें। बेटी हम पढ़ाते कि पढ़ाते जाते हैं। पहली सरकार 18 साल में बिहाव करे के नियम बनाई से लड़की के, और पहली तो कितना दिन में शादी हो जाए, नान में शादी कर दे सियान मन। और सियान मन शादी करे ना तो वो शादी है बहुत दिन ले टिके। पहली का करे, कौन देखे जाए वो लड़की देखे बर? पहली सियान दाई मन बताओ, लड़की देखे बर कौन जाए? घर के बुजुर्ग बड़े सियान मन हैं। यहाँ तक के लड़की के दादा मन देखे जाए, दादा मन, और वही मन देखतीस कन्हो का देखतीस नहीं दे लड़का हम मोर लड़की के लइके, या ये लड़की हम मोर लड़का नाती के लइके। ऐसे की के वही करना, ऐसे चूमा चटका ले, ऐसे डाढ़ी ऐसे चूमे और देखा आना पैसा रहा 1 रुपये पैसा सुने हन भैया बात ला कि हमार सियान मन ऐसे ऐसे हमार दादी मन हमार नानी मन बताए ऐसे ऐसे करके बिहाव होए के, तब वही कर ओकर पैसा धरा दे, वही कर ओकर मंगनी हो जाए। यही हा कहा रे मंगनी है, पहली मंगनी हो जाए, बंधन हो जाए ये पहली। ओकर बाद ऐसे फलदान के रीति रिवाज, पहले चुमा चटका वाला चली, फिर फलदान की, ओकर बाद में फलदान के बाद में आई सगाई। अभी सगाई होते अब सगाई और पहली बिहाव सूता करो। पहली बिहाव है चुमा चटका से चले ते कतका दिन ले टिके, जिंदगी भर टिक जाए, जिंदगी भर नहीं जाए। और आपके बिहाव है जिन सगाई कथन जिसमें दुनिया भर के आडंबर फूल माला पहनाना, यहाँ तक केक ठकाऊ रिवाज आ गए, केक काटे वाला दुनिया भर के। तो ये सब चीज हुआ थे, और कुछ दिन के बाद में तलाक की स्थिति घलो आवत है। तो ये सब चीज हमारे समाज में नहीं होना चाहिए। तो हम ये रामचरितमानस से शिक्षा ले कि वास्तविक में हमारे ये ग्रंथ का बताते कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग है उकर मन के पसंद, उकर मन के परख ज्यादा अच्छा रही, हमारे लिए उपयुक्त रही। काबर माँ बाप के पसंद से कोई दूसरा, माँ बाप से बढ़ के लइका मन के हितैषी और कोनो दूसर नहीं हो सके। तो हम ये सब ला ध्यान रखन और अपन माँ बाप के ही मैं बेटी मन से बाढ़े बेटा मन से निवेदन करूं कि वास्तविक में माँ बाप ही हमार सच्चा हितैषी है, और उपरे अनुसार हम अपन जीवन साथी चयन करन। आवा पीला बत्ती के संकेत है कि कुछ पल बाकी है, तो आओ एक अंतिम भजन बोल राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जय हो।
भोले से भोले बाबा, मेरे 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 भोले से भोले तूने काहे के जोगे रे, तूने काहे के मेरे भोले से भोले बाबा, 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 मेरे भोले से भोले तेरी लीला है अजब निराली, तेरी महिमा कोई न जाने बाबा, मेरे भोले से भोले 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 बाबा, जय श्री राम।